हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए जीके का 2019 का सॉल्व पेपर करने जा रहे हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्ध गीतों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा या सिखों द्वारा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर बौद्ध गीतों द्वारा निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव, कल्हण, कालिदास या राजा राव की? बताइए गीत गोविंद किसकी कृति है? तो हमारी गीत गोविंद जयदेव की कृति है। इसका राइट आंसर हुआ ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, 1674 में या 1680 या 1670? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा बी। एग्जाम की दृष्टि से यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यह 2019 का सॉल्व पेपर है। इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन से गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद या गुरु नानक? बताइए अकाल तख्त का निर्माण इनमें से कौन से सिख गुरु ने किया था? तो हमारा अकाल तख्त का निर्माण करता था हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज हमारी वास्को डिगामा ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? मुंबई, सूरत, सूतानाती, मद्रास? बताइए भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? हमारी भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी सूरत में खोली गई थी। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रहीं? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारी बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित रही थी। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? जो नील सत्याग्रह प्रथम हमारा किसानों से संबंधित था, यह कौन से स्थान से जुड़ा हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह हमारा चंपारण से जुड़ा हुआ था। इसका राइट आंसर हुआ ए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद या साबरमती आश्रम? तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से की थी। इसका राइट आंसर हुआ डी। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जी के गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो हमारा समाचार पत्र केसरी का संपादन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध है, मंगल है या शुक्र है या बृहस्पति? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा शुक्र ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से करें। बताइए वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है?
तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभमंडल। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुंड्रा है पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, या शीत मरुस्थल, या गर्म मरुस्थल। बताइए टुंड्रा क्या है। तो टुंड्रा हमारा शीत मरुस्थल है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या लद्दाख का पठार, या बघेलखंड का पठार। बताइए भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। हमारा भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। इसका सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट, या मालाबार तट, या कोंकण तट, या उत्तरी सिरकार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, या गोदावरी। बताइए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड, या सिस्टम कोड। बताइए कौन सा प्रोग्राम होगा जो व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके। वो होता है हमारा ह्यूमन कोड। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, या कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, या कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा आवश्यक आदतों की उपलब्धता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। पश्चिमी तट से कौन सा बंदरगाह हमारा संबंधित नहीं है। नावाशेवा, या मारमागोवा, या तूतीकोरिन, या कोच्चि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है तूतीकोरिन। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, या उत्तर पूर्व मानसून से, संवहनीय वर्षा से, या पश्चिमी विक्षोभ से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है हमारी पश्चिमी विक्षोभ से। इसका राइट आंसर होगा डी। फ्रेंड्स ये हमारे 2019 में आए हुए सभी क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, व्यक्तिगत खपत, स्वयं खपत, देश के नागरिकों द्वारा की गई खपत। तो बताइए सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है। तो हमारा सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। जीएनपी यानी साधन लागत पर, जीएनपी बाजार कीमत पर, एएनपी साधन लागत पर, या एएनपी बाजार कीमत पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। तुम्हारी राष्ट्रीय आय को एएनपी साधन लागत पर के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। बिक्री कर, उत्पादक शुल्क, आयकर, या कंपनी कर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है हमारा बिक्री कर। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का उदाहरण है। करेंसी नोट, सिक्के, चेक, या बॉन्ड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं क्वेश्चंस हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बताइए निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। तो हमारा है चेक। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना,
या 5वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। यह बताना है हमको किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर हमारी लक्षित विकास दर से कम रही थी, यानी अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी थी। तो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? बताइए कौन सी तिथि को हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था? तो हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्णतः तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्यों की विधायिका। बताइए भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारा भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है भारत की जनता। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची से, या समवर्ती सूची, या अवशिष्ट विषय? तो बताइए शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? तो हमारा शिक्षा शब्द संबंधित है समवर्ती सूची से। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? इसका राइट आंसर बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? 19, 21, 25 या 33? तो हमारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। आर्टिकल 33 के अंतर्गत हमारा सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है? बताइए संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति हमारी क्या है? तो संपत्ति का अधिकार हमारा वैधानिक अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ए। भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, या कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, या राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमारा इसका राइट आंसर होगा ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है कितने मतदान प्राप्त करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतदाताओं का बहुमत। इसका राइट आंसर होगा डी। 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत चाहिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य अपनी नीति को चुनना, शक्ति पुंजों से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, या तृतीय विश्व की शक्ति होना। तो गुट निरपेक्षता से हमारा तात्पर्य है शक्ति पुंजों से तटस्थता। इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत हमारा राष्ट्रीय संघ का सदस्य कब बना? 1945 में, 1947 में, 1950 में, या 1954 में? तो भारत हमारा राष्ट्रीय संघ का सदस्य बना वर्ष 1945 में। इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना, प्रतिबंधों की समाप्ति, या व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। बताइए विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो हमारा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? साहित्य अकादमी, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, या द्रोणाचार्य पुरस्कार?
तो हमारा प्रशिक्षण के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ है? अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल कमेटी, स्वीडिश सेंट्रल बैंक या विश्व बैंक? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अर्थशास्त्र का हमारा नोबेल दिया था स्वीडिश सेंट्रल बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो खालिस्तान में स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वीर सावरकर हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है को एक अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन कौन देश शामिल हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या बी वाला या सी या डी? बताइए कौन से संघाई कोऑपरेशन संगठन में देश शामिल हैं। तो संघाई में हमारे शामिल देश हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ए। चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान।